संतोष नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाता था। उसके घर में उसके साथ उसकी बेटी प्रियंका और उसकी पत्नी ज्योति रहती थी। संतोष दूसरों के खेतों में काम करके जो कमाता था, उससे ही वो अपने परिवार का पेट भर पाता था। संतोष की पत्नी ज्योति को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसलिए वो रोज अपनी बेटी को तैयार करती रहती थी। वो कभी उसका अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती, तो कभी उसे बहुत अच्छे से तैयार कर देती। तैयार होकर प्रियंका जब खुद को आईने में देखती, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एकदम राजकुमारी बना दिया। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना है। एक दिन संतोष जब अपनी बेटी प्रियंका को देखता है, तो बोलता है, अरे मेरी बेटी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और आज तो तुम्हारा ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है। पापा, लग रही हूँ ना मैं एकदम राजकुमारी। मुझे मेरी प्यारी माँ ने तैयार किया है। प्रियंका की बात सुनकर संतोष अपनी पत्नी ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति, तुमने इतना अच्छा मेकअप करना कहाँ से सीखा? वो क्या है जी, मुझे बचपन से ही दूसरों का मेकअप करना और हेयर स्टाइल बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मैंने ये सब खुद सीखा है। अच्छा है, चलो बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। एक दिन की बात है, संतोष जब खेत में काम कर रहे थे, तभी एक जहरीला सांप संतोष को काट लेता है और संतोष की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। संतोष के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से ज्योति और प्रियंका को बहुत ही दुख होता है। धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया था। ये देखकर प्रियंका अपनी माँ से कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पिताजी की तरह खेतों में काम करके पैसे कमाऊंगी। पिताजी की तरह खेतों में काम करने में जाऊंगी। मैंने पिताजी के साथ जाकर खेतों में काम करना सीख लिया था। वो जमींदारनी चाची मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए बुला भी रही थी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ और आज से ही काम पर जाना शुरू कर देती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने भी सेठानी से बात कर ली है, कल से मैं भी उसके घर झाड़ू पोछे का काम करने जाया करूँगी। हम दोनों मिलकर कमाएंगे, तभी तो गुजारा हो पाएगा। और फिर उस दिन के बाद से प्रियंका खेतों में काम करने लगी और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक दिन प्रियंका खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे जोरों की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गई। प्रियंका कुएं से पानी भर ही रही थी, तभी उससे कुएं की बाल्टी कुएं में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बाल्टी तो कुएं में गिर गई। अगर जमींदारनी को इस बारे में पता चल गया, तो वो मुझे काम से निकल देंगी और वो मुझे मेरे पैसे भी नहीं देगी। मुझे किसी भी तरह इस बाल्टी को कुएं से निकालना पड़ेगा। ये सोचकर प्रियंका बाल्टी निकालने के लिए कुएं में कूद जाती है और कुएं के गहराई में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तो वो देखती है वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है। वो दुनिया बहुत ही अजीब थी। ये देखकर प्रियंका और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कुएं में सिर्फ बाल्टी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे निकलूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। प्रियंका को रोता देखकर कुएं में से आवाज आती है, बेटी घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। बेटी, मैं कुआं बोल रहा हूँ। कुआं जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ का मेरे सिवा एक दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रियंका बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। कुएं के इतना कहते ही प्रियंका के सामने बहुत सारी जादुई लिपस्टिक प्रकट हो गई और फिर कुएं ने प्रियंका से कहा, बेटी, ये सारी जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक जो भी लड़की लगाएगी वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को मेकअप करना बहुत पसंद है। तुम इस लिपस्टिक को ले जाओ और अपनी माँ से बोलकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलो और फिर जादुई लिपस्टिक की मदद से खूब पैसा कमाओ। और हाँ, जब जादुई लिपस्टिक की मदद से तुम्हारी गरीबी पूरी तरह दूर हो जाए, फिर तुम अपने जैसे और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। ये सुनकर प्रियंका उस जादुई कुएं का धन्यवाद करती है
और फिर उस जादुई कुएं की शक्ति की मदद से प्रियंका अपनी आंखें बंद करते ही अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद प्रियंका अपनी माँ को जादुई कुएं से मिली, जादुई लिपस्टिक के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर ज्योति अपने पुराने गहने बेचकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। जिस जगह ज्योति ने अपना पार्लर खोला था उसी जगह उसके सामने एक रेखा नाम की लड़की का भी पार्लर था। रेखा कई सालों से उस जगह पर पार्लर चला रही थी। एक दिन गांव की ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर ज्योति के पार्लर में आ रही थी। उनकी बेटी का रंग बहुत ही काला था। उन्हें देखकर रेखा कहती है, अरे ठकुराइन जी, लगता है आज आप मेरी दुकान का रास्ता भूल गई है। मेरी दुकान तो इधर है, उधर नहीं। आप उसकी दुकान पर क्यों जा रही है? अरे वो लोग क्या मेकअप करेंगे, उन्हें तो बस झाड़ू पोछा करना आता है, मेकअप नहीं। नहीं नहीं रेखा, मैंने अपनी बेटी का कितनी बार तुमसे मेकअप कराया है। इसको अभी तक जितनी बार भी लड़के वाले देखने आए हैं हर बार तुमने ही इसका मेकअप करा है और हर बार लड़का मेरी बेटी को नापसंद करके चला गया है। इस बार एक और नया रिश्ता आया है और मैं नहीं चाहती कि इस बार भी लड़का मेरी बेटी से शादी करने को मना कर दे। इसलिए इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्योति बहन से ही अपनी बेटी का मेकअप करवाऊं। मैंने उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी है। सुना है वो बदसूरत लड़की को भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देती है। इतना बोलकर ठकुराइन अपनी बेटी को ज्योति की दुकान पर ले जाती है। ज्योति ठकुराइन की बेटी का बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर उसको मेकअप और जादुई लिपस्टिक लगाती है। ऐसा करते ही ठकुराइन की बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की में बदल जाती है। अपनी बेटी को देखकर ठकुराइन कहती है, हे भगवान, ये मेरी बेटी ही है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। अरे वाह ज्योति बहन, मेरी बेटी को तो तुमने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। अब तो ये रिश्ता मेरी बेटी का पक्का होकर ही रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन, ये लो पैसे। इतना बोलकर ठकुराइन ने ज्योति को बहुत ही ज्यादा पैसे दिए और धीरे धीरे ज्योति के पार्लर की चर्चा पूरे गांव में हो गई। यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी गांव की सभी औरतें अब ज्योति से ही मेकअप कराने लगी। ये सब देखकर रेखा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ ही दिनों में ज्योति ने बहुत ही सारे पैसे कमा लिए और उन पैसों से उसने मकान गाड़ी सब खरीद लिया। इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर रेखा ज्योति से और भी ज्यादा जलने लगी। एक दिन रेखा अपने मन में सोचती है, पता नहीं इस ज्योति की बच्ची के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो जिस भी कस्टमर का मेकअप करती है वो इतना ज्यादा सुंदर कैसे हो जाता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना ही होगा। उसके बाद रेखा ज्योति और उसकी बेटी पर नजर रखने लगती है। एक दिन ज्योति और प्रियंका उस जादुई लिपस्टिक के बारे में बात कर रही थी और रेखा ने छिपके से उनकी बातें सुन ली और रेखा ने उसकी दुकान में घुसकर उसकी जादुई लिपस्टिक चुरा ली। अगले दिन जब ज्योति को अपनी दुकान में एक भी लिपस्टिक दिखाई नहीं दी तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरी और वो रेखा की दुकान में चली गई और वो खूबसूरत लड़की रेखा के पार्लर में जाकर उससे बोलती है, हेलो मैडम, आज मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है, तो तुम मेरा मेकअप कर दो और इतना अच्छा मेकअप करना कि ये कंपटीशन में ही जीतूं। पैसों की फिक्र मत करो, तुम मुझसे जितना चाहो उतना पैसा ले लेना, बस मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी मैडम, आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। इतना बोलकर रेखा उस लड़की का मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद जैसे ही रेखा उस लड़की को जादुई लिपस्टिक लगाती है वो लड़की बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने मेरा क्या बना दिया? मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो लड़की रेखा की खूब पिटाई करने लगती है। रेखा अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। रेखा की आवाज सुनकर प्रियंका और ज्योति भागते हुए वहां जाती है और किसी तरह उस लड़की से रेखा की जान बचाती है। मुझे बचा लो ज्योति, वरना ये मैडम तो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो। और रेखा ज्योति को सारी सच्चाई बता देती है, कैसे उसने लालच में आकर उसकी जादुई लिपस्टिक चुरा ली और जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा खराब हो गया। जिसके बाद ज्योति उस जादुई लिपस्टिक से बोलकर उस लड़की को फिर से ठीक कर देती है और फिर रेखा माफी मांगते हुए ज्योति को उसकी जादुई लिपस्टिक वापस कर देती है और उसके बाद रेखा कभी भी प्रियंका और ज्योति से नहीं लड़ती।
धीरे धीरे ज्योति और प्रियंका ने बहुत ही पैसा कमाया और कुएं से किए हुए वादे के अनुसार गांव के गरीब लोगों की भी मदद करी।